Hello everyone. Today is discuss about chapter 3 है और सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर 3 और जो चैप्टर नेम है गिल्लू। देखिए ये चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक बहुत ही इसमें इस चैप्टर में हमें सीखने के लिए मिलेगा कि ह्यूमन एंड एनिमल के बीच प्रेम को जो ऑथर है महादेव बी वर्मा यह बताती है कि जो एनिमल है वो ह्यूमन से भी प्यार करते हैं। तो इस चैप्टर में मुख्यतः सबसे पहले हम ऑथर की बात कर लें तो ऑथर है महादेवी वर्मा। ऑथर नेम है महादेवी वर्मा। देखिए ऑथर भी कहा जाता है और राइटर भी और नारेटर इस तीनों में होता है लेखक होता है। चूंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो देखिए हम लाइन बाय तो लाइन नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक लाइन भी छोड़ेंगे भी नहीं। इसे यह एक स्टोरी है। जो गिल्लू है यह एक स्टोरी है यानी कहानी है। जो गिल्लू चैप्टर है यह स्टोरी, हिंदी में कहानी। यह एक कहानी है और इस कहानी को हम एक कहानी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान ले। ऑथर ने है महादेवी वर्मा और इनका जब जन्म हुआ था ब्रोन 26 मार्च 1960। वैसे तो आपको बुक में सिर्फ 1960 दिया है, लेकिन जब गूगल से आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो 26 मार्च 1960 बता देगा महादेवी वर्मा का ब्रोन। और इनका जो मृत्यु यानी डेथ हुआ था 11 सितंबर 1987 में। यह जो चैप्टर है गिल्लू वह महादेवी वर्मा के घर से स्टार्ट होता है। देखिए जो गिल्लू है ना यह कोई बॉय या गर्ल मतलब वुमेन का नेम नहीं है, ये स्क्वायरल नेम है। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होता है और यह स्क्वायरल का ही नेम है, लेकिन अभी इसे हम स्क्वायरल ही कहेंगे क्योंकि अभी शुरुआत चैप्टर का स्क्वायरल से ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा जान ले। जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा 1987 यानी कि 1960 में इनका ब्रोन हुआ था और डेथ हुआ था 1987 में। was a leading tutors of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। He was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. Some of the important work include Deep शिखा यमा निहार पोएट्री, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार। He was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज। जो महादेवी वर्मा थी उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज मिला था। मंगला प्रसाद प्राइज। महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद प्राइज मिला था। He was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भारतीय अवार्ड इन जनपति अवार्ड along with पद्मा भूषण। He was the elected fellow of साहित्य अकादमी। यह जो महादेवी वर्मा थी वह साहित्य अकादमी को फॉलो करती थी, यानी इसे चाहती थी साहित्य अकादमी। इस ऑथर यानी महादेवी वर्मा के बारे में उतना सब तो बुक में नहीं दिया है, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनका मृत्यु 1987 में हुआ था। और महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद प्राइज मिला था और यह एक साहित्य अकादमी से मतलब फॉलो करती थी यानी पढ़ी थी। और इससे ज्यादा बुक में आपको महादेवी वर्मा के बारे में नहीं दिया है। अब आता है गिल्लू। जो गिल्लू है इसका स्टार्ट होता है कहानी। अभी इसे हम गिल्लू नहीं बल्कि एक स्क्वायरल ही जान के अभी स्टार्ट हुआ है, यानी स्क्वायरल के बारे में अभी महादेवी वर्मा डिस्कस करी है। पहला जो पेज है उसमें लिखिए, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग इंटेड ऑफ Varandhan from the room he was to crow
playfully poking their beaks and the flower pots and if engaged in the game of hide and seek। बोल रही है महादेवी वर्मा, एक दिन महादेवी वर्मा अपने हाउस यानी घर में, होम में बैठी हुई थी, यानी बैठी थी, सिट डाउन बैठी थी, और अचानक दो जो कौवे थे वह मतलब हाइड एंड सीक के गेम खेल रहे थे, हाइड एंड सीक के गेम खेल रहे थे, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। और हाइड एंड सीक का हिंदी होता है लुक्का छुपी, लुक्का छुपी खेल रहे थे। तो कौवे जो थे महादेवी वर्मा के मतलब बरांडे यार्ड में हाइड एंड सीक के गेम खेले थे। और आगे है गेप एंड द जैक्शन ऑफ द पोर्ट ऑफ व्हील मूविंग क्लोजर ही वाज द डेड इज वाज टीनी बेबी स्क्वायरल दैट मस्ट हैव accidentally fallen down off the nest and was now being conjectured by the crow to be an accidentally having sustained two wounds due to exactly by pair of crow was known from this tiny being and he was now emotional cleaning to be port। बोल रही है महादेवी वर्मा लिख रही है दूसरी लाइन में कि जो दो कौवे थे हाइड एंड सीक के गेम खेल रहे थे और एक्सपेक्टेड यानी अचानक जो एक गिलहरी का बच्चा था वह पेड़ के नीचे से गिरा, और जो गिलहरी का बच्चा था वो पेड़ से नीचे से गिरा तो वह जख्म से मतलब खून से भरा हुआ था, और वो खून से भरा हुआ था। और लिखी आगे उनके मतलब दो गहरे मतलब घाव लगे थे, दो गहरे घाव लगे थे। और इस बात को देखकर महादेवी वर्मा अपने घर से अपने यार्ड के आने आती है और उस गिल्लू को उठाकर मतलब बोलने लगती है कि मतलब ये नहीं जिएगा। और जो अगल बगल के पड़ोसी लोग थे वो भी आने लगे और महादेवी वर्मा से कहने कि हाँ अब ये नहीं जिएगा। लेकिन जो महादेवी वर्मा थी यह एनिमल से बहुत ही प्रेम करती थी, जो महादेवी वर्मा थी एनिमल से बहुत प्रेम करती थी। और स्क्वायरल को अपने घर में ले जाकर स्क्वायरल को अपने घर में ले जाकर पेनिसिलिन मुलायम होता है और उसे दो गहरे घाव पर लगाती है। और धीरे धीरे जो स्क्वायरल था वो धीरे धीरे मतलब उसका बाल खड़ा होने लगा पेनिसिलिन लगाने के बाद। और महादेवी वर्मा उसे जो अपने मतलब बेड पर थी वो वहां पर ले जाकर उसे बाल को सुखाने लगी और पेनिसिलिन लगाकर। और आगे बोलती है महादेवी वर्मा यह स्टोरी स्टार्ट होता है महादेवी वर्मा की बरामदे से। वहां दो कौवे आपस में लड़ रहे थे, वह हाइड एंड सीक के गेम खेल रहे थे। स्क्वायरल का आंख ब्लू, देखिए बार बार परेशान पूछता था स्क्वायरल का आंख कैसा होता है। स्क्वायरल का आंख यानी आई तो ब्लू आई होता है, ब्लू आई ऑब्जेक्टिव हरदम जो बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। स्क्वायरल का आंख तो ब्लू आई इसका स्क्वायरल का आंख होता है। क्योंकि जब महादेवी वर्मा उस स्क्वायरल को दो गहरे घाव लगा था तो उसे पेनिसिलिन मतलब लगा थी। और धीरे धीरे जो स्क्वायरल था वह मतलब उसका बाल जो है खड़ा होने लगा और वह अपने मतलब जीवन की ओर बढ़ने लगा। जब ये महादेवी वर्मा देखी तो वह मतलब उसे मतलब खाने पीने के लिए जब दूध मिल्क उसे मतलब मुंह में डालती थी तो वह मतलब मुंह को नहीं खोलता था। महादेवी वर्मा जब उसके मुंह में मिल्क डालते थे वो तो मुंह को नहीं खोलता था। और किसी तरह दो बूंद उसके मुंह में गया। और जब महादेवी वर्मा इसे मतलब मिल्क पिलाई और जो स्क्वायरल का मुंह में 2 बूंद गया तो स्क्वायरल था जो धीरे धीरे उसका बाल मतलब उठने लगा और वो अपने जीवन की ओर बढ़ने लगा। आगे होता है जब उसे जोर से भूख आगे लिखती है everyone recommended that a scheduled notes service after having been so isolated by crowd he be left alone, but my mind refused to accept of their views and therefore I gently listened him about my home and after using the blood from the one with cotton will applied penicillin जो मलहम का नाम था। और आगे hydrate to feed him somehow putting and this cotton will be dipped in milk to his mouth, but he was unable to open the mouth and drop the milk only
slide down from both sides only after several hours of training. Clouded minus to pour one drop of water in the mouth. महादेवी वर्मा भी बताए, इसका इंग्लिश बोल रहे थे और हिंदी में आपको बताए हैं। जब महादेवी वर्मा उसके मुंह में मिल्क डालती है तो वो मतलब मुंह को नहीं खोलता है, किसी तरह 2 बूंद उसके मुंह में चला जाता है। और आगे a transformation from common to proper noun followed and we started calling him Gillu. I hanged a light wheat floor basket lined with cotton wools on window with the help of wire. For 2 years was Gillu allowed air. All were pleasantly emergent, antis and intellect. जब जो मतलब स्क्वायरल था, स्क्वायरल का बच्चा था, वह धीरे धीरे मतलब जो अपने जीवन की ओर गति करने लगा। महादेवी वर्मा उसे रोज मतलब उसे मिल्क पियाती थी और उसके मतलब सेवा करती थी। और जब पूरी तरह से स्क्वायरल ठीक हो गया तो उस स्क्वायरल जो पूरी तरह से ठीक हो गया तो महादेवी वर्मा के लिए स्क्वायरल था जो वो अपवाद हो गया। मतलब महादेवी वर्मा एनिमल फ्रेंडली थी, उनके पास बहुत सारे जानवर थे लेकिन सबसे जो बेस्ट था वह स्क्वायरल उनके लिए हो गया। और यह जो स्क्वायरल था, अभी तक इसके स्क्वायरल ही करेंगे लेकिन इसका गिल्लू जब नाम पड़ता है कैसे पड़ता है हम आपको बताते हैं। जो ये स्क्वायरल था पूरी तरह से जब ठीक हो गया तो मतलब यह बहुत ही शरारती हो गया क्योंकि महादेवी वर्मा उसे बहुत चाहती थी। और ये स्क्वायरल था ना बहुत ही शरारती हो गया। जहाँ महादेवी वर्मा मतलब बेड पर जो रहती थी वो वहीं जाकर बैठ जाता था और किसी जानवर का मतलब उतना हिम्मत नहीं था कि महादेवी वर्मा के बेड पर जाकर बैठ जाए। और जब पूरी तरह से स्क्वायरल ठीक है बहुत बदमाशी करने लगा तो महादेवी वर्मा इसका नाम गिल्लू रखती है, इसका नाम गिल्लू रखती है। अब स्टार्ट होता है गिल्लू का कारनामा। देखिए जो गिल्लू था इसका फेवरेट मतलब फूड था बिस्किट और काजू। सबसे जो फेवरेट था वह काजू ही था। अदरवाइज अगर बिस्कुट दिया रहता है तो बिस्कुट ही आप लोग आए, लेकिन काजू ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में काजू ही देता है तो काजू ही इसका जो फेवरेट फूड था। और लिखती है महादेवी वर्मा Gillu had put his tiny body in long loaf. Sometime he would continue to stand on the table, learning against the wall. Such a amazing condition of hour and watch my activity will have returned. I बोलती है कि किसी जानवर का मतलब हिम्मत नहीं था उतना कि महादेवी वर्मा के बेड पर ही जाकर बैठ के मतलब वो जब बेड पर सोती थी या बैठती थी खाना खाती थी वहीं पे जाके स्क्वायरल जो था वो बैठ जाता था। और बोलती है किसी दूसरे जानवर का मतलब हिम्मत नहीं था कि जाके वहां पर बैठ जाए। और इसीलिए जो स्क्वायरल था वो मतलब अपवाद हो गया, अपवाद मतलब जो बेहतर हो गया महादेवी वर्मा के लिए। क्योंकि यह सब शरारत करने लगा तो जो महादेवी वर्मा थी इसका नाम गिल्लू रख देती है। अब गिल्लू का जो है कारनामा स्टार्ट होता है। इसका फेवरेट फूड था काजू। और मतलब यह महादेवी वर्मा के इतना मतलब प्रेम करने लगा कि उनके बिना मतलब उनके देखे बिना यह रहा नहीं करता था। और बगल से जहाँ मतलब महादेवी वर्मा मतलब सोती थी उसके बगल यानी किसी दीवार में जगह बना लिया था मतलब महादेवी वर्मा के देखने के लिए। और आगे जब इस कहानी में देखिए, इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है क्या कि जब महादेवी वर्मा मतलब उसका महादेवी वर्मा का मतलब फीवर हो जाता है या बुखार लग जाता है, तबीयत खराब हो जाता है तो महादेवी वर्मा और यहीं से गिल्लू का जो है स्टार्ट होता है मतलब कारनामा या जो भी कर लीजिए मतलब कारनामा ही कहिए। जो गिल्लू था इसका कारनामा यहीं से स्टार्ट होता है। जब महादेवी वर्मा मतलब बीमार होती है तो गिल्लू को देखिए जानवर भी एक एनिमल भी ह्यूमन से कितना प्यार करता है, एक ह्यूमन से कितना प्यार था। जब तक महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी तब तक जो गिल्लू था मतलब अपना मतलब कुछ भी खाया पिया नहीं था क्योंकि कि उसका फेवरेट फूड काजू था। और जो काजू था वह उसके पास बहुत सारे काजू थे लेकिन वो कुछ भी नहीं खाया था महादेवी वर्मा जब तक हॉस्पिटल में थी। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से अपने घर आती है तो देखती है जो गिल्लू था वो कुछ भी खाया पिया नहीं था। और महादेवी वर्मा को यह देखकर आश्चर्य लगा कि एक एनिमल भी
मतलब एक एनिमल भी वुमेन से कितना प्यार करता है। और जब महादेवी और माया सब देखती है तो और ज़्यादा जो गिल्लू था उससे प्रेम करने लगती है, क्योंकि जो स्क्वायरल होता है उसका जो जीवन होता है ना वो 2 ईयर का ही होता है। उसका जीवन 2 ईयर का, ये ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। गिल्लू मतलब गिल्लू का मतलब जीवन था वो कितने मतलब ईयर तक रहता है, तो 2 ईयर। तो जो गिल्लू था उसका जीवन मतलब स्क्वायरल का जीवन 2 ईयर तक ही रहता है, और जो स्क्वायरल उसका 2 ईयर था वह मतलब होने लगा, यानी मतलब बीत चुका था, यानी पूरा हो चुका था। एक हिसाब से मान जाए तो पूरा हो चुका था। और महादेवी वर्मा की यह बात पता था कि गिल्लू तो नाम रखी थी, लेकिन स्क्वायरल का जीवन जो होता है 2 ईयर का था। और इस बात को लेकर महादेवी वर्मा मतलब बहुत ही चिंतित थी, और उन्हें पता था कि स्क्वायरल का मतलब जो जिंदगी होता है जीवन वो सिर्फ 2 ईयर का ही होता है। और एक दिन जब महादेवी और महाराज को बैठी थी, जो स्क्वायरल था उसका धीरे धीरे जो बाल था उसका मतलब देह का वह मतलब सुकड़ने लगा, और महादेवी और माँ जान गई कि जो गिल्लू है अभी डेथ कर जाएगा। और इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थी, और उसे और ज़्यादा मतलब अपने पास लिया कर जो हीटर होता है उसे बार कर, या हीटर या कर लीजिए, उसे बार कर उसे मतलब सहलाने लगती है। तभी भी स्क्वायरल जो था उसका डेथ हो जाता है। और स्क्वायरल का जब डेथ हो जाता है तो उसे दफनाया जाता है संजूही क्रीपर के पास। संजूही ऑब्जेक्टिव हरदम पूछता है कि गिल्लू को मतलब कहाँ दफनाया गया था, तो संजूही क्रीपर के पास दफनाया गया था। जो मतलब वहाँ पेड़ था उसके नीचे संजूही क्रीपर उसे कहते हैं। और जब गिल्लू को दफना गया था तो लास्ट में होता है कि स्क्वायरल की लाइफ 2 ईयर तक ही होता है, और मॉर्निंग फर्स्ट किरण के साथ उसका मृत्यु हो जाता है। जब मॉर्निंग होता है उसके फर्स्ट किरण के साथ उसका मृत्यु हो जाता है। और यहीं पर जो था यह चैप्टर समाप्त होता है। और इस चैप्टर में देखिए एक जानवर भी वुमेन से कितना प्यार करता है। और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके सामने ले आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिल्लू से बनता है, और हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ले आएंगे। आप मतलब कि जो बोर्ड मॉडल से रिलेटेड होता है। और हाँ, इंग्लिश में अगर आप हमारे टोटल वीडियो देखते हैं तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है या ग्रामर को छोड़कर यानी 50 नंबर तक आपका पूरा आना ही आना है, क्योंकि हम इंग्लिश जो है बेसिक से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों का वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी से मतलब चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका आंसर प्लेलिस्ट में, इस चैनल का प्लेलिस्ट में मतलब अपलोड हुआ है, उसे जाकर प्लीज देख लीजिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर आगे बढ़ाइए। और हाँ, सब्सक्राइब कर हमारे मतलब फैमिली में जुड़ जाइए। इससे ये होगा कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।